पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी का केंद्र जो इनर कोर है वो अपनी आकृति को बदल रहा है और वो बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो हमारी आकाशगंगा है, जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके केंद्र में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए प्लस कहते हैं, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस अजीब तरह के बर्ताव को कैद किया और उसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि जो सैजिटेरियस ए प्लस है उसके आसपास बहुत ही अजीब तरीके से आतिशबाजी हो रही है, फ्लेयर्स निकल रहे हैं। ये देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए क्योंकि उन्हें इससे यानी जो सैजिटेरियस ए प्लस है उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो क्या वो जो आतिशबाजी हो रही है उसका हमारी जो आकाशगंगा है उस पर भी कोई असर हो सकता है? क्योंकि वैज्ञानिक की चिंता का विषय यही हो सकता है और वो इसलिए लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा, उसके बारे में जो कुछ बताया, वही तमाम चीजें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो हमारी आकाशगंगा, जिसमें हमारे सौर मंडल के जैसे कई सिस्टम मौजूद हैं, प्लैनेटरी सिस्टम मौजूद हैं, कई सौर मंडल और भी हो सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो अपने सौर मंडल से बाहर जो ग्रह देखे हैं जिसको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, वो करीब 5000 ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है। तो ये इसकी विशालता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो ये मिल्की वे है, जो हमारी गैलेक्सी है, ये कितना विशाल है। और इसकी विशालता के साथ ही इसके केंद्र में जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो कितना विशाल है। लेकिन इस सैजिटेरियस ए प्लस जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसके आसपास जो आतिशबाजियां दिखी है वो हैरान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की आतिशबाजी जितने बड़े पैमाने पर हो रही है उसकी कल्पना वैज्ञानिकों ने पहले नहीं की थी। हालांकि यह भी सच है कि ये जो सैजिटेरियस ए प्लस है ये उतना भयंकर नहीं है जितना ब्रह्मांड में देखे गए अन्य जो दूसरे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, जो गैस गटकने वाले दैत्य कह ले उनको, वो हैं। हालांकि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की नई खोजों से पता चला है कि इसके आसपास आतिशबाजी जैसी चमक दिख रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की 2 नजदीकी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में की गई रीडिंग से यह बात पता चली है। इस ब्लैक होल के चारों ओर लगातार चमकते हुए फ्लेयर देखे गए हैं जिनकी तीव्रता और अवधि अलग अलग होती है। रिसर्चर्स के मुताबिक सैजिटेरियस ए प्लस के आसपास मौजूद गर्म गैसों की एक्रेशन डिस्क से हर दिन लगभग 5 या 6 बड़े फ्लेयर फूटते हैं। साथ ही कई छोटे छोटे बर्स्ट भी आते हैं। इस रिसर्च को कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे डेटा में हमें लगातार बदलती उबलती चमक दिखी और फिर अचानक एक बहुत बड़ा फ्लेयर दिखा। कुछ देर बाद यह फिर सामान्य हो गया। उन्होंने आगे कहा कि इस गतिविधि में हमें कोई पैटर्न नहीं मिला। यह हर बार नया और रोमांचक था। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से वहां पर आतिशबाजी हो रही है, जिस तरीके से उससे फ्लेयर्स निकल रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए यानी कि हमारे सौरमंडल के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमारे सौरमंडल में हमारे स्टार यानी सूरज से फ्लेयर्स निकलते हैं और हमारी पृथ्वी की तरफ वो जब बढ़ते हैं तो कई बार उससे बहुत ही अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती है, उससे हमारी धरती पर बहुत नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। तो क्या जिस तरीके से सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में है उससे जो फ्लेयर्स निकल रहे हैं
उससे क्या हमारी पृथ्वी तक भी कोई संकट आ सकता है? तो इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने बहुत ही विस्तार से बताया है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करके सैजिटेरियस ए प्लस का अध्ययन किया। यह स्टडी कुल 48 घंटे तक चली, जिसे 8 से 10 घंटे के सेशन में 1 साल के दौरान पूरा किया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये फ्लेयर फिर से दिखेंगे, लेकिन इतनी अधिक गतिविधि की उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उन्हें यह लगता था कि फ्लेयर तो उसके आसपास हो सकता है क्योंकि वो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, लेकिन जितनी ज्यादा गतिविधि दिखी, जितने ज्यादा फ्लेयर्स वहां पर दिखे, उसकी कल्पना वैज्ञानिकों ने पहले नहीं की थी। एक और चौंकाने वाली खोज ये रही कि जब फ्लेयर 2 अलग अलग वेवलेंथ पर देखे गए तो उनमें थोड़ा सा जो टाइम डिले है वो देखा गया। छोटी वेवलेंथ वाली घटनाएं पहले उजली फिर लंबी वेवलेंथ वाली थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह पहली बार है जब हमने इन वेवलेंथ्स में समय का अंतर देखा, यानी टाइम डिले देखा है। हमने पाया कि जो छोटी वेवलेंथ वाली चमक है वो कुछ सेकंड से 40 सेकंड पहले दिखाई दी। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो फ्लेयर्स निकल रहे हैं सैजिटेरियस ए प्लस से, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया उसके मुताबिक ये फ्लेयर निकलना कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। इसके बारे में पहले से ही वैज्ञानिकों को अंदाजा था, लेकिन जितने सक्रिय तरीके से वहां पर फ्लेयर्स देखे गए हैं सैजिटेरियस ए प्लस के, उसकी कल्पना तो की नहीं थे वैज्ञानिकों ने। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि वो जो मानते थे कि जो सैजिटेरियस ए प्लस है वो कितना सक्रिय हो सकता है, उससे ज्यादा सक्रिय अवस्था में वो दिखा, और जो एक्रीशन डिस्क थी उसके आसपास भी सक्रियता काफी दिखी, उसके आसपास भी फ्लेयर्स दिखे। तो वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इतनी ज्यादा सक्रियता होने के कारण जो आसपास मिल्की वे के क्षेत्र हैं वहां पर तारों का निर्माण भी बहुत तेज गति से होने लगा है। भले ही इससे हमें फौरी तौर पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इससे जो एक बड़ा अंतर आएगा वो ये आएगा कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके आकृति में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इसका हमारी जो पड़ोस में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उससे टक्कर होने की बात की जा रही है, तो उस दौरान जो उसका केंद्र होगा, जो एंड्रोमेडा का केंद्र है, वहां पर भी सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। तब उसकी टक्कर जब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से होगी, यानी सैजिटेरियस ए प्लस से होगी, तो उस वक्त हमारे सैजिटेरियस ए प्लस की सक्रियता के कारण ज्यादा बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और जो कल्पना की गई है, जो एक और खोज की गई है, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि एक बहुत बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ आ रहा है और उसकी टक्कर हमारे सैजिटेरियस ए प्लस से हो सकती है और दोनों मर्ज हो सकते हैं। तो उस स्थिति में भी ये जो फ्लेयर्स दिख रहे हैं और जितने सक्रिय तौर पर सैजिटेरियस ए प्लस नजर आ रहा है, तो उस वक्त उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन सीधे तौर पे उन फ्लेयर्स का हमारे पृथ्वी पर या हमारे सौरमंडल पर कोई असर, फौरी असर कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हम जो मौजूद हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, वो केंद्र से बहुत दूर मौजूद हैं और यहां तक उस केंद्र के फ्लेयर्स का कोई असर नहीं होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।